लखनऊ से कन्नौज के रास्ते में हम हैं और लखनऊ से कन्नौज का एक रास्ता तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उससे भी जाया जा सकता है। कन्नौज में मेरे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि आप आसानी से और जल्दी उसी रास्ते से आ सकते हैं। मैं भी नोएडा से लखनऊ की यात्रा अक्सर करता हूं और बहुत ही बेहतरीन सड़क है वो। निश्चित तौर पर जब आपको समय बचाना होता है, जल्दी में आपको पहुंचना होता है, उसके लिए वो एक अच्छा रास्ता है। लेकिन जब आपके पास समय है, आप कुछ चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए, चुनावी परिदृश्य जानने के लिए, चुनाव का माहौल क्या है वो जानने के लिए चलते हैं, तो ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर उस तरह की सड़कों पर चलने से मैं बचता हूँ। और समय भले ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन चूंकि यही जानने के लिए हम निकले हुए हैं तो उसकी परवाह भी नहीं रहती है। और एक्सप्रेसवे पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिस करते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो है कि उन शहरों के बीच में पड़ने वाली जो तमाम चीज़ें होती हैं, रास्तों में पड़ने वाले कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, और इन सब के अलावा वहाँ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी सोच होती है और कुछ जगहों पे बड़ी अलग अलग जगह की मशहूर चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को हम लोग मिस करते हैं। जब एक्सप्रेसवे में आते हैं तो ना तो हमारा ध्यान जाता है और ना ही वहाँ से कुछ पता लगता है कि यहाँ जो शहर पड़ रहे हैं रास्ते में वहाँ कौन सी चीज़ें मिलेंगी। मसलन जब हम लोग लखनऊ से निकलते हैं तो रास्ते में कन्नौज के बीच में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव और कन्नौज, ये 4 ज़िले कम से कम पड़ते हैं। बीच में किसी और ज़िले का कोई हिस्सा आ जाता हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और लखनऊ से निकलते ही जैसे ही शहर से बाहर निकलेंगे, मलिहाबाद का इलाका शुरू हो जाता है और मलिहाबाद में सड़क के किनारे आम के बड़े बड़े बाग, घने बाग, एकदम सड़क से लगे हुए आम की तमाम नर्सरीज़ वहाँ दिखाई पड़ेंगी। आम की विभिन्न किस्में जो लोगों ने, वहाँ के जो बाग मालिक हैं, बाग बगानों में काम करने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, उन लोगों ने तैयार की हुई हैं। हरे भरे पेड़ आपको दिखेंगे जो कि एक्सप्रेसवे और हाईवे में दुर्लभ से हो जाते हैं। लगता है कि जैसे इन इलाकों में कहीं पेड़ ही नहीं है। और जब बनने लगते हैं एक्सप्रेसवे, हाईवे, तो बहुत सारे, बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाते हैं। कहा जाता है कि ये लगाए जाएंगे, लेकिन कहीं लगाए नहीं जाते पेड़। मलिहाबाद की सीमा जैसे ही पार होती है उसके बाद हरदोई ज़िला शुरू हो जाता है और हरदोई ज़िले में एक कस्बा है संडीला। संडीले के लड्डू बहुत मशहूर हैं। किसी ज़माने में वहाँ छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में, यानी छोटे छोटे घड़ों में या कुल्हड़ में लड्डू मिलते हैं। हमारे ड्राइवर साहब जो कि उन्नाव के रहने वाले हैं और लखनऊ में रहते हैं, इनसे जब मैंने संडीले के लड्डू का जिक्र किया तो इनका कहना था कि अब वो खाली मेन बाज़ार में चौराहों पर ही दिखाई पड़ते हैं या फिर रेलवे स्टेशनों पर मशहूर चीज़ होने के नाते उनको बेचा जाता है। अदरवाइज़ अब बहुत ज़्यादा संडीला में उस तरह से कुल्हड़ में बंद करके लड्डू नहीं मिलते हैं, और जो लड्डू मिलते भी हैं उनकी गुणवत्ता उस तरीके की नहीं है जो कभी हुआ करती। तो हमारे ड्राइवर साहब, आप देख सकते हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, इन्होंने ये हमें जानकारी दी और बहुत एकाग्र होकर के गाड़ी चलाते हैं। मुंह में मसाला दाब लेते हैं तो फिर जब मसाले का अर्क खत्म होता है तभी वो बोलते हैं, उसके पहले कुछ बोलेंगे नहीं। आम की बाग वैसी हैं जैसी कि मलिहाबाद में देखने को मिलती है, या ये कह लें कि पूरे इस रास्ते में। और संडीला के बाद यहाँ पर फिर बांगरमऊ पड़ता है। उन्नाव ज़िले की विधानसभा है, उन्नाव ज़िले का बहुत बड़ा कस्बा है। बांगरमऊ काफ़ी चर्चित रहा है पिछले 5 साल के दौरान। वहाँ पर वहाँ के जो तत्कालीन विधायक थे कुलदीप सेंगर, उनको लेकर इन सब रास्तों से होकर के जब आप इत्र की नगरी कन्नौज पहुँचते हैं और वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, इस दौरान भी लोगों से, तमाम लोगों से बातचीत होती है, तब चुनाव की असली तस्वीर, लगभग असली तस्वीर, पूरी तरीके से असली तस्वीर तो पेश कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और चुनाव को लेकर के, राजनीतिक दलों को लेकर के, उनकी घोषणाओं को लेकर के वो कितने गंभीर हैं।